हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का रोज की तरह स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को पता है कि हर रोज हम एक कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आते रहते हैं। तो आज भी एक हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हाजिर हो चुके हैं, जो हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है ना। और अगर आपको भी अपना कोई भी डाउट अगर मुझ तक भेजना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और अपना डाउट मुझे भेज सकते हो। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, एकदम अच्छे से सॉल्यूशन को देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है अच्छे से। यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है, तो इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है। ठीक है ना। बोल रहा है कि कोई एक गत्ता था, मतलब कोई एक समझ लो कि एक बैग का तरह समझ लो, यानी जिसमें मतलब हम लोग दर्पण रख सकते हैं। ठीक है ना। दर्पण मतलब जो होता है ना, आईना, मिरर, वो। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 1 दर्जन दर्पणों से भरा। अच्छा, 1 दर्जन में कितना होता है पता है? 1 दर्जन में होता है 12। ठीक है। यानी 12 दर्पणों से भरा एक गत्ता अगर नीचे गिर के अगर टूट जाए ना, नीचे गिर के अगर टूट जाए, तो बोला गया है टूटा हुआ दर्पण और ना टूटा हुआ दर्पणों की संख्या का अनुपात क्या हो सकता है। ठीक है ना। टूटा हुआ दर्पण या ना टूटा हुआ दर्पण का अनुपात क्या हो सकता है, यही पूछा गया है। पता है इसके लिए ना सिंपल सा हमसे पता है क्या पूछा गया है, इनमें से कौन अगर बोला गया है ना, तो पक्का उन लोग खुद बोल रहे हैं कि ऑप्शन को देखो और पहचानो। ऑप्शन को देखो और पहचानो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तो सिंपल सा एक बात है, ध्यान देना अच्छे से। टोटल दर्पण कितना था पता है? टोटल जो हम लोग का जो मिरर था, टोटल मिरर हमारा कितना था, तो आप लोग बोलोगे 12 था। कैसे पता चला? क्योंकि 1 दर्जन बोला गया, यानी टोटल मिरर कितना था, 12 था। अगर अगर कोई भी मिरर अगर टूटा होगा ना, कोई भी मिरर मतलब 12 मिरर में से अगर भी सब अगर टूटे होंगे ना, अगर किसी भी रेशियो में बट जाए, किसी भी रेशियो में बट जाए, तो उनका जो सम है ना, समझना जो हम बता रहे हैं, किसी भी रेशियो में बट जाए, उनका जो सम है ना, उनका जो प्लस जो है, वो किस में आएगा? 12 का, जो बोलते हैं ना 12 का फैक्टर निकलेगा। क्या निकलेगा? 12 का फैक्टर निकलेगा। नहीं तो वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि ध्यान दो, अगर हमने बोला 7 और 3 10, क्या हम लोग 10 से 12 को भाग कर सकते हैं? आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, 10 से क्या हम लोग 12 को डिवाइड कर सकते हैं? तो क्या 10 हमारा 12 का फैक्टर होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए कभी करेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो देखो ऑप्शन अभी हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। इसको देखते हैं। 7 + 4 कितना होता है? 11। क्या 11 का टेबल में 12 है? 11 कभी 12 का फैक्टर हो सकता है? तो आप लोग बोलोगे नहीं जी, 11 भी कभी भी 12 का फैक्टर नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर होगा। तो आप बोलोगे नहीं, ये भी हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होने वाला है। फिर अब आ जाते हैं हम लोग इसमें। 3 + 2 कितना होता है हम लोग का? 5। 3 + 2 कितना होता है हम लोग का? 5। तो क्या 5 का टेबल में 12 है? तो आप लोग बोलोगे नहीं, 5 का टेबल में भी 12 नहीं है। ठीक है ना। मतलब हम लोग का ये डी बी ऑप्शन हो सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, हम लोग का डी बी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन तो रह गया है। कौन सा ऑप्शन रह गया है? ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो एक बार मिला भी लेते हैं। 5 + 1 कितना होता है? 6। तो अब आप लोग ये बताओ, क्या 6 का टेबल में 12 है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, 6 का टेबल में 12 है। अगर 6 का टेबल में 12 है, तो 100% है कि ये जो मिरर का जो टूटा हुआ भाग था ना, वो 5 और 1, मतलब टोटल मिरर जो है कुछ टूटा है और कुछ नहीं टूटा है। ठीक है ना। वो जो भाग है ना, वो किस रेशियो में बटा होगा? 5 और 1 के रेशियो में बटा होगा। ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा अगर हमसे पूछता भी ना कि कहा गया है इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पण और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही हो सकता है, क्योंकि यही एक लौता ऐसा नंबर है जो इस 12 को काट सकता है। मतलब 12 का फैक्टर एक, यही एक ऐसा नंबर है जो 12 का क्या है? फैक्टर है। तो पहला तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मान लो भविष्य में ये पूछ दिया कि यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिरकर टूट जाता है और पूछता है कि ये 5 और 1 के रेशियो में हो जाते हैं, तो हमको बताओ कितना दर्पण टूटा हुआ था और कितना नहीं टूटा हुआ था। तो आप लोग सिंपल सा पता है क्या बोलोगे
कि जो 12 जो दर्पण था ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग पता है? एक 5 और 1, यानी टूटा हुआ दर्पण कितना है 5 और नहीं टूटा हुआ कितना है हम लोग का 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे टोटल कितना है इन लोग का रेशियो, तो आप क्या बोलोगे टोटल इनका रेशियो है हम लोग का 6। क्या है टोटल हम लोग का रेशियो कितना है 6। तो काटते हैं 6 से कितना होता है 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी हमें कितना मिला है 2। मतलब यहां पर भी आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई। तो टूटा हुआ दर्पण कितना था हम लोग का, टूटा हुआ दर्पण था 10 और ना टूटा हुआ दर्पण कितना था 2 1 जा यानी 2। ना टूटा हुआ दर्पण हम लोग का कितना था हम लोग का 2 था। तो हम लोग क्या बोलेंगे देखो टोटल दर्पण कितना आ गया 10 और 2 12 और इनको किस रेशियो में बांटा गया था 5:1। तो आपसे आगे चल के ये भी पूछ सकता है, इसीलिए हमने दोनों आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ना पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में खास दम था नहीं, क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तभी भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है ज्यादातर लोगों को अटका देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।